हाय एवरीवन। तो एक छोटा सा जो शॉर्ट नोट्स का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ देता है कि सैनस थ्योरम फॉर चैनल कैपेसिटी क्या है, इसको समझो। ठीक है, तो अब मेरी बातें ध्यान से सुनना। एक बात सुनना, देखो जब भी हम डेटा ट्रांसमिट करते हैं ना, या तो वायर या वायरलेसली जब ट्रांसमिट करते हैं तो हमारे पास सिग्नल परफेक्ट नहीं होता है। मतलब कि सिग्नल परफेक्ट नहीं होता, उस सिग्नल में हमेशा कोई ना कोई नॉइज़ जरूर होता है। ठीक है, सिग्नल में आपका नॉइज़ जरूर होता है। अब किसी चैनल से मतलब क्या हुआ, चैनल का मतलब या तो वायर से कर रहे हो या फिर ऑप्टिकल फाइबर हो गया, चाहे वायरलेस हो गया, ये सारे चैनल यानी माध्यम है सिग्नल को ट्रेवल करने का। लेकिन हर सिग्नल में जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ थोड़ा ना थोड़ा नॉइज़ जरूर होता है। नॉइज़ का मतलब जैसे कि हिस साउंड हो गया, हिस साउंड इन रेडियो में जैसे हमने देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, उसके बाद सिग्नल डिस्टॉर्शन हो गया या इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस हो गया, तो यानी कुछ ना कुछ नॉइज़ हमेशा रहेगा। अब देखो, अब जब ये नॉइज़ रहता है ना, अब इससे प्रॉब्लम क्या होगा, नॉइज़ होता है तो डेटा जाहिर सी बात है थोड़ी गलत तरीके से ट्रांसफ़र होंगे, ट्रांसमिट होंगे, है ना, गलत तरीके से रिसीव होगा, स्पीड उसकी लिमिट हो सकती है। तो ये जो साइनस थ्योरम ने बताया था ना, साइनस थ्योरम ने बताया था कि मैक्सिमम कितनी स्पीड से डेटा भेज सकते हो बिना एरर फ्री के। यानी कि अगर नॉइज़ है तो नॉइज़ तो रहता है, पर अगर डेटा भेजते हो ना तो जाहिर सी बात है एरर तो डेटा में रहता है। पर साइनस ने बताया था कि आप कितनी स्पीड से डेटा को भेज सकते हो एरर फ्री डेटा को कितने स्पीड से भेज सकते हो, ये साइनस ने बताया था। ठीक है, तो हर चैनल की ध्यान से सुनना, हर चैनल जितने भी चैनल हो सकते हैं, ठीक है, हर चैनल की जो भी माध्यम है डेटा सिग्नल को ट्रांसमिट करने का, तो हर चैनल की एक मैक्सिमम डेटा रेट होती है। हर चैनल की एक मैक्सिमम डेटा रेट लिमिट रहती है। अब उस लिमिट से ज़्यादा भेजने की कोशिश करोगे ना तो उसमें एरर आएंगे। ठीक है, उसमें एरर आ सकता है। तो चैनल कैपेसिटी यही होती है कि मैक्सिमम पॉसिबल डेटा रेट क्या है। तो साइमन हार्टले मतलब कि साइमन हार्टले थ्योरम ये बोलता है कि स्टेट दैट द मैक्सिमम रेट या मैक्सिमम कैपेसिटी एट विच एरर फ्री डेटा कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर अ कम्युनिकेशन चैनल विथ अ स्पेसिफाइड बैंडविड्थ एंड द प्रेजेंस ऑफ द नॉइज। यानी कि ये इन्होंने यही बताया था कि साइमन हार्टले ने यही बताया था कि इस मैक्सिमम रेट से वो ना स्पीड नहीं, वो मैक्सिमम रेट बताते हैं। ठीक है, स्पीड नहीं, वो मैक्सिमम रेट बताते हैं कि इस रेट पर, इस मैक्सिमम रेट पर आप जो है एरर फ्री डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, इस मैक्सिमम रेट बताते हैं कि इसमें आप एरर फ्री डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हो ओवर अ कम्युनिकेशन चैनल। ठीक है, अगर इस रेट के बाहर आप करोगे, अगर कोई रेट जैसे कि कोई रेट आर हो गया ना, अगर इससे आप बाहर करोगे, ये चैनल कैपेसिटी अगर इससे आप बाहर करोगे तो डेटा में एरर आएंगे। ठीक है ना, तो हमेशा ये चीज़ें ऑलवेज सेटिस्फाई होती है। ये चीज़ आप बोलने की कोशिश करें कि जो डेटा रेट होगा चैनल कैपेसिटी से कम होगा। ठीक है ना, समझ गए ना। तो ऐसा मैक्सिमम रेट एट विच एरर फ्री डेटा कैन बी ट्रांसमिट हो सके ओवर अ कम्युनिकेशन चैनल विद अ स्पेसिफाइड बैंडविड्थ एंड द प्रेजेंस ऑफ द नॉइज। उसमें नॉइज होना चाहिए और बैंडविड्थ होना चाहिए। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है। दिस मैक्सिमम डेटा रेट इज कॉल्ड चैनल कैपेसिटी, और कैपेसिटी का फॉर्मूला सी से है, क्या है ये, बी बैंडविड्थ को दर्शाता है, यहाँ पर log 2 है, 1+s/n है। यहाँ पे देखो सारी चीज़ें क्या है, सी चैनल कैपेसिटी है, बीट पर सेकेंड इसको मेजर करते हैं। उसके बाद बी आपका जो है बैंडविड्थ ऑफ द चैनल, या जो चैनल है जिस चैनल से आप डेटा को पास करवा रहे हो, माध्यम से जा रहे हो, उसका बैंडविड्थ। ठीक है, उसके बाद एस क्या है, ये सिग्नल पावर है कि सिग्नल पावर कितना है आपका। ठीक है, एवरेज सिग्नल पावर भी बोल सकते हो, इसको वॉट में मेजर करते हैं। और एन क्या है, एवरेज नॉइज पावर, कितना नॉइज है। ठीक है, और जो S/N का जो रेशियो आपको दिखते हैं, इसको सिग्नल टू नॉइज रेशियो बोलते हैं, फिर SNR भी बोलते हैं। तो ये बस फॉर्मूला ध्यान में रखना, ये चीज़ आप लिख देना और ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना कि ऐसा मैक्सिमम रेट जिस पर एरर फ्री डेटा ट्रांसफर हो सके ओवर अ कम्युनिकेशन चैनल विथ अ स्पेसिफाइड बैंडविड्थ और प्रेजेंस ऑफ नॉइज होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देख लो इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन कर लेना। अब देखो एक्सप्लेनेशन करना बहुत आसान है। देखो ये फॉर्मूला याद रखा ना, ये चैनल कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या है, B/log2 और 1+s/n। अब यहाँ से देखो, अगर आप B की वैल्यू बढ़ाओगे, बैंडविड्थ जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा उसकी चैनल कैपेसिटी होगी। ये जब बढ़ाओगे, जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो चैनल कैपेसिटी भी तो बढ़ेगी। ठीक है, अगर एस भी बढ़ेगा, जो आपकी सिग्नल जो भी बढ़ेगा, सिग्नल पावर, तो भी चैनल कैपेसिटी बढ़ेगी। लेकिन अगर जैसे ही नॉइज बढ़ा तो चैनल कैपेसिटी घटेगी। यही बातों को आप शब्दों में बयां कर दो। एक्सप्लेनेशन देखो, इफ बैंडविड्थ भी इंक्रीजेस देन चैनल कैपेसिटी आल्सो इंक्रीजेस। अब देखो चैनल कैपेसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैंडविड्थ होगा। ठीक है, इफ अ सिग्नल पावर इंक्रीज, अगर सिग्नल पावर इंक्रीज करो, ये मैथमेटिकली देखो ना, इसके ऊपर कुछ वैल्यू डालकर देखो तो देखो इसकी वैल्यू बढ़नी चाहिए, तो सिग्नल की भी वैल्यू बढ़ेगी, सिग्नल पावर भी इंक्रीज होगा तो कैपेसिटी ऑल्सो इंक्रीज। ठीक है, मैक्सिमम चैनल कैपेसिटी ऑल्सो इंक्रीज, यहाँ पे ऐसे लिख दो कि चैनल कैपेसिटी इंक्रीजेस। उसके बाद इफ नॉइज इंक्रीज, अगर नॉइज इंक्रीज होगा तो चैनल कैपेसिटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब देखो दिस चैनल कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन बैंडविड्थ एंड ये जो SNR यानी कि जो
सिग्नल और नॉइज़ का जो रेशियो है इस पर ही डिपेंड करता है, 2 चीज़ों पर ही आपकी चैनल कैपेसिटी डिपेंड होती है, ठीक है ना। तो इससे बियॉन्ड, इस रेट लिमिट से बियॉन्ड अगर आप डेटा भेजोगे तो उसमें एरर आएंगे, उसमें नॉइज़ बहुत ज़्यादा आएगा, ठीक है। बस ये चीज़ें सैनस थ्योरम बताती है। इसके कुछ इंपॉर्टेंस लिख देना, इट गिव्स द थ्योरेटिकल मैक्सिमम डेटा रेट इन विच एरर फ्री ट्रांसमिशन इज पॉसिबल। तो समझ रहे हो ना कि एक ऐसा मैक्सिमम डेटा रेट लिमिट बता देता है कि जिससे आप इस पर आप एरर फ्री ट्रांसमिशन पॉसिबल है। डज नॉट डिपेंड, इट डज नॉट डिपेंड ऑन मॉड्यूलेशन टाइप, ये पॉइंट ध्यान में रखना, मॉड्यूलेशन टाइप पे डिपेंड नहीं करता। तीसरा है कि इफ़ डेटा एक्सीड्स टू चैनल कैपेसिटी, अगर चैनल कैपेसिटी से डेटा आपका एक्सीड कर दिया तो एरर फ्री ट्रांसमिशन इज नॉट पॉसिबल, तो वहाँ पे आपका एरर आएगा, समझ रहे हो। और ये एक थियोरेटिकली मैक्सिमम डेटा रेट है जो बताता है कि एरर फ्री ट्रांसमिशन पॉसिबल है, अगर उसके बियॉन्ड चले गए तो एरर फ्री पॉसिबल नहीं है, उसमें एरर आएंगे ही, नॉइज आएंगे ही। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड साइनस-हार्टले थ्योरम, ठीक है। तो ये बस कुछ छोटा सा पॉइंट ध्यान में रखना, ज़्यादा एग्जिजरेट करने की ज़रूरत है नहीं, इतना भी चीज़ लिख दोगे तो काफ़ी अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो एक छोटा सा टॉपिक रहा, ये देख लेना, ठीक है। साइनस थ्योरम फॉर चैनल कैपेसिटी क्या है, बहुत सिंपल, अच्छे तरीके से समझ में आ गया ना, ठीक है।